स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग संविधान की रूपरेखा के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? तो संविधान की की रूपरेखा या फिर इसे डिजाइन भी कहा जा सकता है। डिजाइन कौन कौन लोगों ने कौन कौन सी डिजाइन की थी, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। संविधान की रूपरेखा और डिजाइन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग जुड़िए और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं कि इस संविधान के बारे में जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तथ्य थे जिसके बारे में हम लोग देखे थे जो है। तो आइए देखते हैं कि इस संविधान के डिजाइन, संविधान जब लिखा गया तो इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में लिखा गया था जो है। इसे इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में लिखा गया था। तो संविधान की दो प्रति थी, दो प्रति ये थी। एक अंग्रेजी में बनाया गया था, अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में था, में था। इसकी दो प्रति थी जो है, दो प्रति थी, एक अंग्रेजी में और दूसरी हिंदी में बनाई गई थी जो है। तो अगर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन से रूप में मिलते हैं। तो इसके पेंटर कौन थे? जो संविधान को पेंटर के रूप में किसने किया था? पेंटर थे संविधान के 22 भाग को संविधान की सज्जा यानी सज्जा का कार्य नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस के बारे में बता दें कि यह शांति निकेतन के अध्यक्ष थे और एक पेंटर यानी कि चित्रकार के रूप में जाने जाते थे जो है नंदलाल बोस। और इन्हीं के साथ में राम मनोहर सिन्हा ये जबलपुर के थे। कहाँ के? जबलपुर के सिन्हा ने राम मनोहर सिन्हा ने मिलकर किया था, मिलकर किया था। यानी कि संविधान में कुल 22 भाग थे, जिसके प्रत्येक भाग पर सज्जा की गई थी। यहाँ पर नंदलाल बोस का साथ नंदलाल बसु के साथ नंदलाल बसु के साथी के रूप में या सहयोगी कह सकते हैं, सहयोगी के रूप में अवतार सिंह
अवतार सिंह पंवार पंवार ने भी पंवार ने भी किया था, ने भी साथ दिया था या किया था। इनका सहयोग नंदलाल बसु का सहयोग किया था। राम मनोहर राम मनोहर राम मनोहर सिन्हा ये जापानी सजावट के चित्रकार थे जापानी सजावट के चित्रकार थे। जबकि नंदलाल बसु जो थे, इन्हें मास्टर मोसाय भी कहा जाता था। नंदलाल बसु वास पेंटिंग में सिद्धहस्त थे। वास पेंटिंग के सिद्धहस्त थे जो है। वास पेंटिंग में सिद्धहस्त होने के साथ साथ ही जब सिद्धहस्त थे जो है राम हस्ताक्षर, इसीलिए जो है संविधान के प्रत्येक चित्र पर राम अंकित है। यह राम इन्हीं राम मनोहर लोहिया के नाम पर भी हस्ताक्षर के रूप में अंकित है। लेखक के रूप में जो है संविधान को लिखने वाले कौन थे, तो संविधान के लेखक के रूप में अगर देखें तो संविधान के लेखक प्रेम बिहारी, ये बिहार के थे भी जो है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा रायजादा इन्होंने जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ये कर्सिव लेटर यानी कि जो है प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के की गुजारिश पर इटैलिक स्टाइल दोस्तों एक तिरछी लिखावट होती है जिसे इटैलिक स्टाइल कहते हैं। इटैलिक स्टाइल में लिखा था। किस स्टाइल में, तो इटैलिक स्टाइल में लिखा था जो है। और इटैलिक स्टाइल में इन्होंने लिखा था बिना किसी फीस के बिना किसी शुल्क के सिर्फ प्रत्येक पेज पर नाम और अपने गुरु और दादा मास्टर
राम प्रसाद राम प्रसाद जी सक्सेना। सक्सेना 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 का नाम लिखने की शर्त पर लिखा था। अर्थात अपने गुरु के नाम लिखने की शर्त पर इन्होंने जो है लिखा था। ऐसा नहीं था कि कोई शुल्क लिए थे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इन्होंने संविधान की प्रति को लिखा था। और उस समय जबकि चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ बिना किसी शुल्क के इन्होंने लिखा था। और प्रत्येक पेज पर अपने नाम और गुरु डॉक्टर मास्टर सक्सेना के नाम लिखने की शर्त पर इन्होंने यह लिखा था जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उस समय कि बहुत ही योग्य क्वालिटी थी लोगों में कि लोग जो है किसी अपने नाम लिखने की शर्त पर लिखा था। पब्लिश इसे देहरादून में किया गया था। पब्लिश देहरादून में से किया गया था। देहरादून में से पब्लिकेशन किया गया था। कहाँ? दून में छपा था। देहरादून में पब्लिश किया गया था। इसे पब्लिश के रूप में देहरादून में छापा गया था जो है। इसके में देखे तो हिंदी अनुवाद प्रथम यह संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। संविधान की डिजाइन में हर पेज पर अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अशोक स्तंभ के चार पशु चित्रित हैं। चार पशु चित्रित हैं जिनमें हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ये चार पशु यहाँ पर चित्रित हैं। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ये चार पशु वहाँ पर चित्रित हैं। अगर देखें तो सर्वप्रथम पेज पर राम, सीता तथा हनुमान का चित्र अंकित है।
अंकित है। संविधान की मोहर के पर संविधान की मुहर के पर हाथी का संविधान की मुहर हाथी की डिजाइन बनी थी। जो संविधान की मोहर ली गई थी उसमें गणेश यानी हाथी की डिजाइन को अपनाया गया था जो है। हाथी की डिजाइन को अपनाया गया था जो है। मुख्य संविधान की मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो आई.एन. मुखर्जी इसके मुख्य प्रारूपकार थे। आई.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे जो है। इसमें देखिए संविधान का सचिव कौन था? तो संविधान का सचिव एम.ए. अयंगर थे। संविधान में कुल 251 पेज हैं। 251 पन्ने हैं। 251 पन्ने हैं। संविधान में 251 पन्ने हैं। कुल शब्द की संख्या कुल शब्दों की संख्या 14 है। 1,46,385 हैं जो अंग्रेजी में है। किस शब्दों में है? अंग्रेजी में 1,46,385 शब्द हैं। संविधान को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। संविधान को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। जो संसद भवन के पुस्तकालय में संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस के अंदर रखा गया है। संविधान की प्रति जो है संविधान की जो प्रति है प्रति 22 इंच लंबी है और 16 इंच चौड़ी है। संविधान की मूल प्रति का वजन 13 किलोग्राम है या केजी है। पंचमेंट पेपर जो इंग्लैंड का था पेपर
पर लिखा गया है, पंचमार्क पेपर पर लिखा गया है। इसमें 432 निब प्रयोग की गई अर्थात 432 जो निब होती थी ना फाउंटेन पेन की, वो पहले इसका प्रयोग किया जाता था। तो 432 निब इसमें प्रयोग की गई थी, जो है निब लगी थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, ये आपके संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो संविधान की डिजाइन में प्रयुक्त थे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। पृथ्वी द विजन को सहयोग प्रदान करिए। जय हिंद दोस्तों।